इस देश में कोई कुछ कर नहीं पाया, 240 टोटल नहीं आई भाई। राहुल गांधी छोड़ो, उनके अब्बा यानी कि माफ कीजिए पिताजी नहीं कर पाए भाई। तमीज से बात कर। अरे अब्बा कोई बुरी चीज है क्या? नहीं शिवम जी, मैंने तो पहले ही कह दिया माफी, मैंने तो पिताजी कहा, उनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मूर्खाधिपति पार्टी के प्रवक्ताओं को यह समझना पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में कोई एक मुद्दा उठा हो जिस पर चर्चा हुई हो। सुजाता जी 99 वालों को 240 की बराबरी दे दो, कल कहेंगे 2.5 साल प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, क्योंकि हम 99 लेकर। अच्छा नहीं, अरे गजब बराबरी है। अरे 99 में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं ये लोग, कोई भरोसा नहीं है। रोका किसने? बिल्कुल किसी ने नहीं रोका। मेरे तो 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो चाहे उनका जवाब दे दे। इस देश में आज तक 1947 और परोक्ष रूप से 1952 के बाद से कोई एक ऐसा समय हमें बताएं जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में किसी और बात पर चर्चा हुई हो। इस देश में बम धमाके भी हुए, इस देश में हमले भी हुए, इस देश में पेपर लीक भी हुए, लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट कि अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में कोई दूसरा विषय उठा ही नहीं आज तक। ये एक अलग परिपाटी चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, विषय उठाने का आगे समय मिलेगा उनको और हर जगह अभी भी मिल रहा है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। और जहां तक बात उन्होंने कहा कि 2014 वाला विपक्ष नहीं है, 19 वाला विपक्ष नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हम तो मानते हैं कि अच्छी बात है, रचनात्मक मुद्दों पर जो है बहस होनी ही चाहिए, लेकिन बिल्कुल है, नहीं तो बंद हो जाएगी। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, फिर वो सौरभ के पास चले जाएगा। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मूर्खाधिपति पार्टी के प्रवक्ताओं को यह समझना पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में कोई एक मुद्दा उठा हो जिस पर चर्चा हुई हो, जिस पर राहुल गांधी चर्चा मांग रहे हैं, तो कृपया करके ये प्रवक्ता और ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम पार्टी सबूत के साथ आए, इधर उधर ना बोले ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। मैं कह रहा हूं ना, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो तो बता दो, पेश कर दो, खत्म कहानी, हार मान लेंगे हम। इनको डिप्टी स्पीकर वाली बात पर बड़ा दर्द है। इन्होंने डिप्टी स्पीकर कितना दिया तेलंगाना में, इन्होंने डिप्टी स्पीकर कितना दिया हिमाचल में, इन्होंने डिप्टी स्पीकर कितना दिया कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, हम भटक जाएंगे। और उसमें 10 सेकंड और में आगे निकल 1952, 57, 62, 67, 72 किसी एक समय में भी डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं रहा भाई। आपको डिप्टी स्पीकर चाहिए, कहते परिपाटी ऐसी चली आ रही है। नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। शिवम जी, और इस देश में पार्टी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कहा था कि भाई आप स्पीकर पर समर्थन कीजिए, हम डिप्टी स्पीकर पर जरूर बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर पर गन रखकर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता। ऐसे होता है, 52 में नहीं था, कर्नाटका में क्यों नहीं है विपक्ष का डिप्टी स्पीकर, हिमाचल में क्यों नहीं है, तेलंगाना में क्यों नहीं है, आनंद दुबे के पास जाना है, में क्यों नहीं था, 57 में क्यों नहीं था, इतिहास तो पढ़ लिया करो, कुछ भी कहकर आ जाते हो, मत कहिए कुछ भी। लोग हंसते हैं आप पर जब आप बाहर जाते हैं तो, किस तरह की बातें करते हैं। नहीं था विपक्ष का डिप्टी स्पीकर कभी भी। अगर हम यूपीए 1, यूपीए 2 और 1991 के अलावा छोड़ दें, ज्यादातर समय में विपक्ष का डिप्टी स्पीकर नहीं रहा कभी भी। राज्यों में विपक्ष का डिप्टी स्पीकर नहीं दिया आपने, और इसलिए बराबरी होनी चाहिए। और जब कोई बराबरी होगी कैसे बराबरी होगी बताइए। बराबरी ये दोनों बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। सुजाता जी 99 वालों को 240 की बराबरी दे दो, कल कहेंगे 2.5 साल प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, क्योंकि हम 99 लेकर। अच्छा नहीं, अरे गजब बराबरी है। अरे 99 में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं ये लोग, कोई भरोसा नहीं है इनका। क्या बराबरी होनी चाहिए जी? राहुल गांधी राजा परिवार से आते हैं, इसलिए 2.5 साल उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, बराबरी दे दो। नहीं मिलेगी बराबरी, जीत कर आइए, बराबरी मिलेगी। आपसे बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अकेले बात नहीं कर रही है, इसका मतलब है आप विपक्ष, आप टोटल मिलकर भी 240 नहीं है, सारे मिलकर भी 240 नहीं, तब भी प्रधानमंत्री नहीं दिया जा सकता 2.5 साल के लिए। 293 से 292 पे इसीलिए आई भाजपा क्योंकि प्रधानमंत्री ने जेवर, मुसलमान, भैंस इनकी बात करी, और हमारी बात जो करी जा रही है वो यही है कि अगर हम एक चेहरा देते और राहुल गांधी जी के चेहरे को आगे करते तो शायद हमारी सीटें और ज्यादा आती, निश्चित तौर पर। तो मैं आपसे बहुत आसान लहजे में ये पूछ रही हूँ, मैं शिवम जी, आप ही की पार्टी के समय की बात है, कि आपके सहयोगी मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे संजय बारू। 10 सेकंड उनकी किताब पढ़ लेंगी, मैं भेज दूंगा इनको। ये 2004, 2009 में राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, 89 में राजीव गांधी कुछ नहीं कर पाए, नरसिंह राव 91 में कुछ नहीं कर पाए, इस देश में कोई कुछ कर नहीं पाया, 240 टोटल नहीं आई भाई। राहुल गांधी छोड़ो, उनके अब्बा यानी कि माफ कीजिए पिताजी नहीं कर पाए भाई।
तमीज से बात कर। अरे अरे अब्बा कोई बुरी चीज है क्या? नहीं शिवम जी, मैंने तो पहले ही क्या किया माफी, मैंने तो पिताजी कहा, उनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया। नहीं तो इसमें तमीज क्या, मतलब ये कोई बुरा शब्द है क्या? शिवम जी, नहीं कोई बुरा शब्द, ये नाराज काहे हो गई? बिल्कुल नाराज होने वाली बात नहीं है भाई। मैंने तो बावजूद अब्बा बोलने के वापस ले लिया, वापस नहीं लेना चाहिए था। अब्बा भी कोई बुरा शब्द नहीं है। ये देखिए कितना नाराज हो गई। नहीं बताइए ना, पिताजी कुछ नहीं कर पाए तो बेटा जी कैसे कुछ कर लेते, बताइए ना। चिल्लाइए मत, आप ना सुजाता जी लड़ने को बात आती है, आप इतना चीख चिल्ला के कैमरा के इतने पास से बच्चे डर जाएंगे, ऐसे इतना चीखना चिल्लाना नहीं होता, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। ये देखिए नाराजगी किस बात की नाराजगी है? ये अभी 100 भी नहीं आई टोटल इनकी पूरी, पिछली 4 जनरेशन से टोटल 100 सीटें नहीं आ पा रही है इनकी, लेकिन इनकी भाषा देखिए, पिछले 5 लोकसभा चुनाव से ये 240 नहीं पार कर पाए, पिछले 3 टोटल चुनाव मिलाकर इनके 244 नहीं हुए, लेकिन अहंकार देखिए इनका, जैसे यही 400 लेकर आ गए, यही 282 लाए, यही 303 लाए, गजब बात हो गई। इसी वजह से हार रहे हैं आप, इसी वजह से हार रहे हैं आप, इसी वजह से कांग्रेस की तीसरी अब तक की सबसे बुरी हार मिली आपको, यही तो कारण है, सुजाता जी, ये अहंकार ही कारण है आपका। इस नाम पे आप सहमत हैं? उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, महाराष्ट्र का चुनाव? देखिए, महाविकास आघाड़ी ने पहले भी एक बेहतरीन सरकार दी है और निश्चित तौर पर हमारा जो नेतृत्व है वो इस बात को पहले भी तय कर चुका है और अब भी तय करके आपको बताएगा कि क्या रूप रहेगा। लेकिन जो बात मेरे साथी कह रहे हैं, जो बात बीच में मत बोल,